केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर आज भी संसद के दोनों सदनों में कामकाज बाधित रहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि मंत्री क्रिमिनल हैं और उन्हें हटाया जाए। वहीं विपक्ष ने दोनों सदनों में इस मुद्दे पर चर्चा का नोटिस दिया था, लेकिन विरोध और शोरगुल के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई पहले 2 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर लखनऊ में अजय मिश्रा टेनी के बर्खास्तगी को लेकर यूपी विधानसभा में भी जमकर विरोध हुआ और शोर शराबे के बावजूद अनुपूरक बजट पेश किया गया। लोकसभा में कार्रवाई शुरू होते ही राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया गया। राहुल ने साफ तौर पर कहा कि किसानों की हत्या में मंत्री की भागीदारी है और मंत्री अपराधी हैं। उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। जो लखीमपुर खीरी में हत्या हुई है और जो मंत्री का इन्वॉल्वमेंट है उसमें माननीय सदस्य जहां कहा गया है कि कंस्पिरेसी है, उसके बारे में हमें बोलने देना चाहिए। जो यहाँ आपके मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को मारा है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। उसने जो उसका जो इन्वॉल्वमेंट है, कंस्पिरेसी जो की है, आपने प्रश्न पूछा, उस पर समय दूंगा, उसमें उसकी सजा मिलनी चाहिए। राहुल गांधी और भी कुछ बोलना चाहते थे, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें इजाजत नहीं दी। ओम बिरला का कहना है कि राहुल को जिस प्रश्न के लिए अनुमति दी गई थी, वो उससे हटकर दूसरी बात कर रहे हैं। इसके बाद सदन की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। उधर राज्यसभा में भी विपक्ष ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले को लेकर चर्चा का प्रस्ताव दिया था, लेकिन राज्यसभा के सभापति ने कहा कि उन्होंने स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। इस पर विपक्षी दलों ने जमकर विरोध करना शुरू कर दिया। इस पर सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन आसन ने उन्हें इजाजत नहीं दी। वेंकैया नायडू ने 9 मिनट के भीतर ही कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इसी बीच सदन में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 पर संसद की संयुक्त समिति की रिपोर्ट टेबल पर दी गई, लेकिन अजय मिश्रा की बर्खास्तगी के मुद्दे को लेकर गतिरोध बरकरार रहा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के नेता ने समाजवादी पार्टी के विधायक राम गोविंद चौधरी के पुलिस उत्पीड़न का मामला उठाया। अजय मिश्रा की बर्खास्तगी को लेकर आराधना मिश्रा समेत कांग्रेस विधायक अध्यक्ष के आसन के सामने पहुंचकर प्रदर्शन करने लगे। उनका साथ देने के लिए सपा और सुहेल देव भारत समाज पार्टी के विधायक भी वेल में पहुंच गए। इसी शोरगुल के बीच वित्त मंत्री ने 2022-23 का अनुपूरक बजट और 2022-23 के लिए अंतरिम लेखानुदान पेश कर दिया, लेकिन कांग्रेस लखीमपुर हिंसा मामले पर चर्चा को लेकर अड़ा रहा। कलाधड़ी राहुल गांधी जी ने संसद में उठाया, आज हम लोग विधानसभा में उठाना चाहते थे, लेकिन सरकार इस पर चर्चा से भाग रही। क्यों भाग रहे हैं? लोकतंत्र की तो परंपरा है, चर्चा होना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए। आप ही कहते हैं, ज्ञान देते हैं, और ज्ञान आज आप खुद नहीं उसको निहार रहे हैं। पूरी तरह यह स्पष्ट हो चुका है कि यह सरकार किसानों को न्याय नहीं देना चाहती, किसानों के हत्यारों के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने संकल्प है, प्रतिबद्धित है कि आदरणीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में, देश में आदरणीय राहुल गांधी के नेतृत्व में जब तक किसानों को न्याय नहीं मिल जाता, हत्यारे के मंत्री पद से बर्खास्तगी नहीं हो जाती, लड़ाई जारी रहेगी। जहां विपक्ष इस मामले को लेकर संसद से सड़क तक मोदी और योगी सरकार को घेरने की फिराक में है, वहीं समझा जा रहा है कि अजय मिश्रा को 5 राज्यों के होने वाले चुनाव के मद्देनजर गृह राज्य मंत्री पद से हटाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। बल्कि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अदालत की देखरेख में जांच का हवाला देकर सवाल का सीधा जवाब देने से बचने की कोशिश की। बल्कि मोदी सरकार की इस मामले में राय को बीजेपी सांसद ने खुद ही खुलकर कह भी दिया। नहीं, उसमें अजय मिश्रा का तो नाम कहीं पर किसी प्रकार से संबंध है नहीं, सम्मिलित है नहीं। उनके लड़के के ऊपर आरोप हैं, तो उसकी जांच होगी और वो जो है उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई जो अपेक्षित है वो उस हिसाब से चलेगा। तो अजय मिश्रा के नाम को जबरिया घसीटना ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। अजय मिश्रा का नाम कहीं पर भी किसी प्रकार से भी किसी साजिश में अभी तक तो आया नहीं। बीजेपी पूछ रही है कि बेटे की गलती की सजा बाप को क्यों दी जाए। वहीं बीजेपी से सोशल मीडिया पर पूछा जा रहा है कि मुसलमान हमलावरों के अपराधों की सजा आज मुस्लिम समुदायों को क्यों भुगतनी पड़ रही है। बहरहाल राजनीति दल अपने फायदे के मुताबिक दलीलें तलाशते हैं।
लेकिन अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त करना बीजेपी के लिए सियासी तौर पर जरूरी समझा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।